डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। पिता नाव चलाते थे और माँ घर चलाने में लगी रहती थी। छोटे कलाम को पढ़ाई में इतना लगाव था कि वे अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। कभी कभी स्कूल की फीस भरने के लिए उन्हें अखबार तक बेचना पड़ता था और सुबह सुबह उठकर ही उनको अखबार पहुंचाना भी पड़ता था। यही संघर्ष उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। दोस्त, कलाम साहब के पास न महंगे कपड़े थे न किताबें, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने सब कमी को पूरी कर दी। कक्षा में वे सबसे जिज्ञासा बच्चे थे। कक्षा में वे हमेशा जिज्ञासा से भरे रहा करते थे। जहां और बच्चे खेलों में लगे रहते थे तो वहीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब विज्ञान की किताबें पढ़ते रहते थे और मॉडल बनाते रहते थे। एक बार उनके अध्यापक ने उन्हें आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते हुए कहा, अगर तुम पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हो ना क्या अगर तुम पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हो ना तो तुम्हें आसमान को छूने वाले सपने देखने होंगे। आसमान को छूने वाले सपने देखने होंगे। यही बात उनके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बस गई। और दोस्त, कहना चाहूँगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पूरी की। फिर उन्होंने इसरो और फिर डीआरडीओ से जुड़कर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हीं की मेहनत से भारत ने सन 1980 के दशक में अपना पहला सैटेलाइट SLV से अंतरिक्ष में भेजा। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलें बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से अब कम नहीं है। और यहीं से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम पड़ा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक ना दोस्तों। अब मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, कि कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के प्रेसिडेंट बने, वैज्ञानिक से एक बहुत ही बड़े प्रेसिडेंट बने। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा 2002 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ राष्ट्रपति की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो बच्चों से बात करते थे, उनके सपनों को सुनाया करते थे, जो बच्चों को कहा करते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। क्या सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों को बोला करते थे। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहा करते थे, अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें सूरज की तरह चलना भी होगा, सूरज की तरह जलना भी होगा। उनकी सादगी इतना महान था कि राष्ट्रपति भवन में भी वे सिर्फ एक सूटकेस और कुछ किताबों के साथ रहा करते थे। दोस्त, कहना चाहूँगा, लास्ट बातें कहना चाहूँगा, 27 जुलाई 2015 ईस्वी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिलोंग में एक कॉलेज में छात्रों को भाषण दे रहे थे। क्या दोस्त, कहना चाहूँगा 27 जुलाई 2015 ईस्वी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिलोंग में एक कॉलेज में छात्रों को भाषण दे रहे थे। वो मंच पर खड़े होकर अपने पसंदीदा बच्चों से बात कर रहे थे और अचानक मंच पर से ही गिर पड़े। उनके अंतिम शब्द थे, पढ़ते रहो, सपने देखते रहो। वो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन करोड़ों दिलों में अमर हो गए। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सिर्फ विज्ञान ही नहीं सिखाया, बल्कि सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपने पूरे कर सकता है। आज भी जब हम आसमान में उड़ता हुआ रॉकेट देखते हैं ना, तो लगता है कि उस ऊंचाई में कहीं ना कहीं कलाम साहब की मुस्कान जरूर शामिल है।
अगर ये कहानी आपको दिल छू गई हो तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचारधारा है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।